धारा 138 एनआई एक्ट चेक बाउंस के कानून को समझना। भारत में चेक बाउंस एक गंभीर अपराध है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 इसके तहत कानूनी दंड का प्रावधान करती है। धारा 138 क्या है? ये धारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का हिस्सा है, जिसे 1988 में जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य चेक द्वारा किए गए लेन देन में विश्वास बनाए रखना और धोखाधड़ी रोकना है। लागू कब होती है? जब कोई व्यक्ति देनदारी चुकाने के लिए चेक जारी करता है और वो बाउंस हो जाता है। कानूनी प्रकृति यह एक आपराधिक मामला है, न कि केवल सिविल विवाद। क्षेत्राधिकार पूरे भारत में लागू। जहां चेक जारी या प्रस्तुत हुआ, वहां केस दर्ज हो सकता है। चेक बाउंस कब होता है? प्रमुख कारण पर्याप्त राशि न होना, खाते में चेक की रकम नहीं है, हस्ताक्षर मेल न खाना, बैंक रिकॉर्ड से हस्ताक्षर अलग है, चेक की तारीख पुरानी 3 महीने से पुराना चेक प्रस्तुत किया गया, खाता बंद होना, जारीकर्ता का बैंक खाता बंद हो चुका है। कानूनी प्रक्रिया। शिकायत दर्ज करने से पहले चेक वापसी, कानूनी नोटिस, 15 दिन प्रतीक्षा। ये 3 कदम धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने से अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई कदम छूट जाए तो मामला अदालत में खारिज हो सकता है। समय सीमा। चेक बाउंस होने के बाद कुल 45 दिन 30-1-5 में कानूनी नोटिस भेजना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना आवश्यक है। शिकायत दर्ज करना और अदालती कार्यवाही। अदालत में प्रक्रिया। 01 शिकायत दायर करें। नोटिस की 15 दिन की अवधि बीतने के 30 दिनों के भीतर मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत। 02 समन जारी। अदालत अभियुक्त को समन भेजती है। 03 गवाह और सबूत। दोनों पक्ष अपने सबूत और गवाह पेश करते हैं। 04 फैसला। अदालत दोषी या निर्दोष घोषित करती है। चेक बाउंस से कैसे बचें? खाता संतुलन जांचें। चेक जारी करने से पहले खाते में पर्याप्त राशि सुनिश्चित करें। पाए तारीख का ध्यान। चेक की तारीख सही हो और वो 3 महीने से पुराना ना हो। हस्ताक्षर मिलाएं। चेक पर हस्ताक्षर बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाने चाहिए। डिजिटल विकल्प। NEFT, RTGS, UPI जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। निष्कर्ष और मुख्य बातें। कानून स्पष्ट है। धारा 138 चेक बाउंस को आपराधिक अपराध मानती है। समय सीमा महत्वपूर्ण। हर कदम की निश्चित समय सीमा है, देरी से केस खारिज। बचाव संभव। अभियुक्त के पास कानूनी बचाव के स्पष्ट विकल्प है। सावधानी बेहतर। सही जानकारी और सावधानी से विवाद रोका जा सकता है। पेनल्टी और सजा। धारा 138 के तहत प्रावधान। जुर्माना। चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। जेल 2 वर्ष तक की सश्रम कारावास की सजा, या फिर दोनों। अदालत जुर्माना जोड़ जेल दोनों सजा एक साथ दे सकती है। ध्यान दें, यह अपराध जमानती है, लेकिन अदालत शर्तें लगा सकती है। कंपनी के निदेशक भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। बचाव के रास्ते। अभियुक्त के लिए विकल्प। परीक्षण से पहले भुगतान। ऋण का पूर्ण निपटान करें। चेक ऋण के लिए नहीं था, यह उपहार या सुरक्षा थी। नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। कानूनी नोटिस ठीक से नहीं दिया गया। समय बाधित। शिकायत परिसीमा अवधि के बाद दायर। चेक चोरी या जाली था, आरोपी द्वारा जारी नहीं किया गया। कानूनी बचाव के मुख्य आधार। अभियुक्त अदालत में साबित कर सकता है कि चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए नहीं था, या शिकायत समय सीमा के बाद दर्ज हुई है। समाधान के लिए मध्यस्थता, मीडिएशन का विकल्प भी उपलब्ध है, जिससे मामला अदालत के बाहर सुलझ सकता है। नवीनतम संशोधन और महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। प्रमुख संशोधन। 2002 संशोधन। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा स्पष्ट की गई। 2020 सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को मान्यता। 2018 संशोधन। अग्रिम राशि, इंटरम कॉम्पेंसेशन का प्रावधान जोड़ा गया। दोषी पाए जाने पर 20% राशि तुरंत देनी होगी। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। कुसुम इंगट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 क्षेत्र